कहानी की शुरुआत में हम अकीरा को देखते हैं, जिसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े थे। लेकिन इन हालातों में भी अकीरा को इस बात की चिंता थी कि अगर वो अपने ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया तो क्या होगा। अब कहानी यहाँ से एक साथ पीछे जाती है, जहाँ हम अकीरा को देखते हैं। वो काफ़ी खुश होता है। उसकी आज ही एक बड़ी सी प्रोडक्शन कंपनी में जॉब लगी होती है। अकीरा खुशी से पहले दिन जॉब पर जाता है। यहाँ अकीरा का चीफ एक आदमी था जिसका नाम कोसुकी होता है। यहीं अकीरा को एक लड़की ऑटोरी भी मिलती है। अकीरा को सभी वर्कर्स के साथ मिलकर पहले दिन ही ओवर टाइम काम करना पड़ता है। अकीरा का चीफ कोसुकी अकीरा और बाकी वर्कर्स से अगले दिन भी ओवर टाइम करवाता है। फिर अकीरा 2 दिन बाद काम करने के बाद अपने अपार्टमेंट में थका हुआ वापस आता है। कुछ दिन और काम करने के बाद अकीरा समझ जाता है कि ये सब वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा उसने सोचा था। ऊपर से उसका चीफ कोसुकी केंचो उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहिए। लेकिन केंचो की एडवाइस अकीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ केंचो की लाइफ काफ़ी अच्छी थी और उसके पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी थी। अकीरा को उसकी लाइफ से जलन होने लगती है और अकीरा अपने इकलौते दोस्त से भी लड़ बैठता है। अब अगले दिन अकीरा वापस अपनी जॉब पर जाता है, लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो अपनी ऐसी जिंदगी से थक चुका था। वो ओटोरी को देखता है, जो कि हमेशा की तरह ही खुशी से अपना काम कर रही थी। तभी ओटोरी अकीरा को देखती है और ओटोरी ना चाहते हुए भी उसके साथ रिलेशनशिप में थी। अब वो आदमी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी रहा उस ज़ॉम्बी को रोकता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अकीरा को दूर फेंक देता है। अकीरा दोबारा उठकर उस ज़ॉम्बी से फाइट करके उसे गिरा देता है। इसके बाद ओटोरी आकर उस आदमी को मार देती है। लेकिन अब ओटोरी भी एक ज़ॉम्बी बनने लगती है, क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने अटोरी के भी काट लिया था। ओटोरी देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी बन जाती है। अकीरा को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि अकीरा ओटोरी से प्यार करने लगा था। अकीरा ओटोरी से अपना प्यार का इजहार करता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर शाम को जब वो खाना लेकर अब अकीरा अपने रूम में आकर बैठ जाता है। वो उदास था, लेकिन फिर अकीरा को आइडिया आता है कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले वो सारे काम करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था। अकीरा एक लिस्ट बनाता है, जिसमें अकीरा उन सभी कामों को लिखता है जिसे वो हमेशा से ही करना चाहता था। अकीरा उन सभी कामों की एक लिस्ट बना लेता है। फिर अगले दिन अकीरा सबसे पहला काम करता है, जो कि था घर की सफाई करना। इसके बाद अकीरा एक शॉप में जाकर अपना पसंदीदा खाना खरीदता है। फिर अकीरा अपने बालों को कलर करता है, लेकिन कोई भी कलर उसे पसंद नहीं आता। तो अकीरा उस लड़की को देखता ही रह जाता है। इस लड़की का नाम शिजुका होता है, जो कि अकेली ज़ॉम्बी के बीच यहाँ सर्वाइव कर रही थी। लेकिन वो ज़ॉम्बी अकीरा के पीछे ही पड़ जाता है। अभी शिजुका आकर उसे बचाती है। शिजुका स्टाइल दिखाते हुए उस ज़ॉम्बी को मारती है और उसकी खोपड़ी चटका देती है। तभी एक ज़ॉम्बी यहाँ आ जाता है। शिजुका एक रिंग बजाती है, आओ तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन शिजुका साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे इन हालतों में किसी को भी नहीं बचाना, मुझे बस खुद का ख्याल रखना है। शिजुका उससे कहती है कि तुम जैसे लोग इन हालातों में सिर्फ मुश्किल ही खड़ी करते हैं। शिजुका यहाँ अकीरा की बेइज्जती मार के निकल जाती है। अकीरा वापस अपने घर आ जाता है। तभी अकीरा को अपने दोस्त केंचो की फोटो दिखती है और अकीरा को अपना दोस्त केंचो याद आता है। अब अकीरा अपने दोस्त से माफी मांगने के बारे में सोचता है। अकीरा केंचो को कॉल करता है। वहीं केंचो भी एक होटल में ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसा होता है। केंचो अकीरा को बता। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागकर एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। केंचो अकीरा की उसी लिस्ट को देखता है जिसमें अकीरा ने अपने पसंदीदा काम लिखे थे। इसके बाद केंचो अकीरा को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। अब अकीरा केंचो को यहाँ बताता है कि वो इस समय में एक सुपर हीरो की तरह लोगों को बचाना चाहता है। अकीरा उस लिस्ट में लिखता है कि अब वो एक सुपर हीरो बनकर लोगों को बचाना चाहता है और यही उसका अगला काम है। अब अगले दिन केंचो देखता है कि इस पूरे शहर, लेकिन अकीरा कहता है कि पहले हमें मरीन पैड है। वो दोनों बाहर निकलते हैं। तभी यहाँ इन्हें एक वीआर घड़ी मिलती है। अकीरा के कई सारे कामों में एक काम वीआर से ट्रैवल करना भी होता है, लेकिन केंचो से कहता है कि हमें पहले कुछ खाना ले लेना चाहिए। वो दोनों एक स्टोर के पास जाते हैं थी, लेकिन अब उस बस के लोगों पर भी ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। केंचो और अकीरा मिलकर 2 लड़कियों और एक बस ड्राइवर को अपनी तरफ बुलाते हैं। तभी अकीरा को शिजुका दिखती है, जो कि उन ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। अकीरा शिजुका को भी अपनी तरफ आने के लिए कहता है। ये लोग स्टोर के अंदर जाकर शटर को गिरा देते हैं, जिससे ये लोग बच जाते हैं। फिर वो बस ड्राइवर और दोनों लड़कियां इन्हें बताते हैं कि हम लोग ड्राइवर को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, लेकिन वो किसी को भी ये बात नहीं बताता। अब इसके बाद अकीरा और केंचो उन दोनों लड़कियों के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन शिजुका इन्हें ज्वाइन नहीं करती। वो आसपास देखती है कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। यही वो बस ड्राइवर आराम से सो रहा होता है। यहाँ बातों ही बातों में उन दोनों लड़कियों को केंचो पसंद आ जाता है और वो दोनों केंचो के साथ चली जाती हैं। अकीरा अकेला ही रह जाता है। तभी शिजुका उसके पास आती है। अकीरा और शिजुका अब आपस में बातें करते हैं। शिजुका अकीरा के हाथ पर पट्टी बांध देती है। फिर वो अकीरा को बताती है कि उसने डॉक्टर बनने की पढ़ाई की है। भाग जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी केंचो और उन दोनों लड़कियों के पास जाकर उन पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी एक लड़की के काट लेता है। वो दोनों उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन तभी ज़ॉम्बी उस दूसरी लड़की के भी काट ले। अकीरा केंचो की आवाज़ सुनकर उसे बचाने आने लगता है। केंचो ज़ॉम्बी से छुपा हुआ था, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी केंचो के पास आ जाता है। मगर तभी शिजुका दूसरी तरफ तेज म्यूजिक प्ले कर देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसी तरफ चला जाता है। अकीरा केंचो के पास आ जाता है। वहीं शिजुका शटर खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी बनी वो दोनों लड़कियां यहाँ आकर शिजुका पर हमला कर देती हैं। लेकिन फिर अकीरा और केंचो यहाँ आकर शिजुका को बचाते हैं। वो लोग शॉप से बाहर निकल जाते हैं। ये लोग उसी वीआर को चालू करते हैं और ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक्वेरियम ही जा रहे हैं। इसी अगर तुम एक्वेरियम जाना चाहती हो तो हमारे साथ चल सकती हो। शिजुका भी अब इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये तीनों एक्वेरियम जाते हुए कई सारी जगहों को विजिट करते हैं। ये तीनों सूप, योगा, पैराग्लाइडिंग और कैंपफायर जैसे मजेदार काम भी करते हैं। ये तीनों साथ में काफी खुश होते हैं। वो लोग हॉट स्प्रिंग भी जाते हैं। शिजुका अब अकीरा और केंचो के साथ काफी खुश थी और वो इनसे अलग नहीं होना चाहती थी। अब अगले दिन ये तीनों एक्वेरियम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने कीले डाल दी थी, जिससे इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और अकीरा बेहोश हो जाता है। फिर जब अकीरा को होश आता है तो उसके सामने उसका चीफ कोसुकी खड़ा होता है। पहले तो दिन एक वर्कर जो कि ट्रक में खाना भरकर यहाँ लाने वाला था, उसी ट्रक में एक ज़ॉम्बी घुस जाता है, लेकिन वो वर्कर ये नहीं देख पाता। फिर जब वो ट्रक यहाँ आता है तो ज़ॉम्बी बाहर आकर उस आदमी को काट लेता है और अफरा तफरी में दूसरे ज़ॉम्बी भी अंदर आ जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज अंदर आकर सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज पानी के अंदर भी गिर जाते हैं कि मैंने गाड़ी का टायर ठीक कर दिया है और हमने खाना भी ले लिया है, तो अब हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अकीरा को अब केंचो और शिजुका की चिंता थी। वो जाने से मना कर देता है। अकीरा ने बनाई थी। शिजुका समझ जाती है कि अकीरा हमारे लिए अपने सपनों को छोड़ रहा है, इसीलिए शिजुका केंचो के साथ अकीरा के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ यहाँ से चलना होगा और अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करना होगा। मगर अब कोसुकी है। तभी अकीरा को गुस्सा आता है। वो कोसुकी से अपनी बकेट लिस्ट छीन लेता है और कहता है कि वो अब कोसुकी के लिए काम नहीं करेगा। अब तभी यहाँ भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज को देखकर इनका चीफ डरकर भाग जाता है। सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। केंचो, शिजुका और अकीरा मिलकर सभी लोगों को एक सेफ जगह पर लाते हैं, लेकिन तभी यहाँ एक शार्क आती है और उस शार्क ने ज़ॉम्बीज को खा लिया था, इसीलिए वो शार्क भी अब ज़ॉम्बी बनने लगती है और उसके पैर भी निकल आते हैं। इस ज़ॉम्बी शार्क को देखकर ये सब यहाँ से भागते हैं। अकीरा को एक रूम दिखता है। सभी लोग शार्क से बचते हुए उस रूम में छुप जाते हैं, लेकिन उनका चीफ यानी कि कोसुकी बाहर ही फंस गया होता है और अब अकीरा कोसुकी को बचाने जाने का फैसला करता है और ज़ॉम्बी शार्क पर चलाने जाता है। अकीरा कोसुकी को ज़ॉम्बी से बचाने जाता है। अकीरा ज़ॉम्बी से फाइट करके कोसुकी को बचाता है। कोसुकी यहाँ डरपोकों की तरह एक कोने में छुपकर बैठ जाता है। वहीं केंचो बाबा के बुलडोजर को शार्क पर चढ़वा देता है, लेकिन शार्क उसे रोक देती है। फिर केंचो उतरकर भागता है और शार्क को एक जगह पर फंसा देता है। वहीं ज़ॉम्बीज अकीरा को मार रहे थे। तभी यहाँ शिजुका आ जाती है। वो फोन में म्यूजिक प्ले करके उन्हें दूर फेंक देती है और ज़ॉम्बीज भी उस आवाज के पीछे पानी में कूदने लगते हैं। इससे सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब बच गए। केंचो ने बताता है कि उसने शार्क को भी एक जगह फंसा दिया है। अब तभी कोसुकी बाहर आता है और अकीरा से कुछ कहने लगता है, लेकिन तभी शार्क आकर कोसुकी को उड़ा देती है। अकीरा कोसुकी को देखने जाता है, लेकिन फिर शार्क अकीरा पर हमला कर देती है। तभी शिजुका दो बैटरीज को जोड़कर उन्हें